हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म वीडियो सीरीज़ के अंदर आज बात करेंगे रिएक्शन हुंस-डिकर रिएक्शन की। एक तरह की स्टेप डाउन रिएक्शन का एग्जांपल है, यानी कि यहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट के अंदर एक कार्बन कम मिलेगा, यानी स्टार्टिंग मटेरियल से जब प्रोडक्ट में जाओगे तो एक कार्बन आपको कम मिलेगा। यहाँ पर बात करूँ अगर मैं इस रिएक्शन की, तो यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। रिएजेंट आप यहाँ पर लोगे Br2 प्लस CCl4 एज ए सॉल्वेंट, और प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो लोअर एल्किल हैलाइड मिलेगा। एक जनरल रिएक्शन पे गौर करूँ तो RC≡OAZ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, Br2 से रिएक्शन कराई, CCl4 की प्रेजेंस में मिला RBr, एक कार्बन कम हो गया, CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया और आपको साथ में AgBr यहाँ पर मिल गया। बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की कि भाई किस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म हुई। मैकेनिज्म का जो सबसे पहला स्टेप होगा, ये आपके पास जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी रिएक्शन कराओगे Br2 के साथ। ये Br2 कैसे टूटता है, Br प्लस और Br माइनस में, और ये कैसे टूटेगा, RC≡- Ag प्लस के अंदर टूटेगा। तो यहाँ से Ag प्लस और Br माइनस बाहर निकल जाएगा, आपको मिलेगा RC≡OBr। सही है। नेक्स्ट, CCl4 की प्रेजेंस में इस ऑक्सीजन और ब्रोमीन बॉन्ड का क्लीवेज होगा। देखो ऑक्सीजन और ब्रोमीन की जो EN है वो लगभग बराबर होती है। वैसे ऑक्सीजन एटम की 3.5 होती है और ब्रोमीन की 2.8 लेते हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन प्योर फॉर्म के अंदर नहीं है। इसके पीछे RC≡ और जुड़ा हुआ है, जिसकी इसकी EN हो जाएगी कम, लगभग 2.93 के आसपास आ जाएगी, और ब्रोमीन और ऑक्सीजन की EN लगभग क्या हो जाएगी, बराबर। तो इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज जैसे ही इस बॉन्ड का होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम्स के ऊपर चले जाएंगे, आपको मिलेगा RC≡O प्लस Br रेडिकल, ऑक्सीजन रेडिकल और Br रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जैसे ही आप इसको थोड़ा सा हीट करोगे, देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये कार्बन और एल्किल ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और दूसरा इस एल्किल के ऊपर गया, क्योंकि रेडिकल की प्रेजेंस में भी बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। ये C≡O यानी CO2 गैस बाहर निकल गई और आपके पास क्या बन गया, ये एक R रेडिकल यानी एल्किल रेडिकल बन गया। एक रेडिकल आपके पास पहले ही सॉल्यूशन में है, एक रेडिकल और बन गया, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और फॉर्मेशन हो जाएगी RBr यानी कि एल्किल हैलाइड। तो ये इस तरह से आप एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हो हुंस-डिकर रिएक्शन से। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं रिएक्शन की। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या लिख सकता हूँ, स्टेप डाउन रिएक्शन। सही है। आयन भी बन रहे हैं और रेडिकल भी बन रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले सकता हूँ कि आयन एंड रेडिकल बोथ आर फॉर्म, यानी आयन और मूलक दोनों का निर्माण होता है। तीसरा, थर्ड है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Br को लिया,
ना तो हमने फ्लोरीन को लिया, ना ही हमने क्लोरीन को लिया, ना ही हमने आयोडीन को लिया, हमने सिर्फ और सिर्फ किसको लिया, Br को लिया। तो देखो इसका क्या रीज़न दिया जाता है, फ्लोरीन के लिए इसका रीज़न दिया जाता है इसकी हाई EN के कारण इसकी रिएक्शंस कंट्रोल नहीं हो पाएगी, इसलिए हम फ्लोरीन को यहाँ पे नहीं लेते। क्लोरीन का रीज़न दिया जाता है हाई बॉन्ड एनर्जी, ऊपर से नीचे जाओगे F2Cl2Br2I2 तब बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्या मानी जाती है, ज़्यादा मानी जाएगी, तो ये Cl2 बॉन्ड का क्लीवेज आसानी से नहीं होगा और Cl2 बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगी पहले स्टेप से, इसलिए Cl2 को काउंट नहीं करते। और आयोडीन, क्योंकि अब बॉन्ड एनर्जी तो चलो Br2 टूट गया तो I2 तो टूटना ही टूटना है, लेकिन यहाँ पर जो I रेडिकल बनता है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक्टिवेशन एनर्जी हाई होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, इस वजह से ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाता और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करता है यहाँ पर, ये Br2 ही पार्टिसिपेट करता है। आई बात समझ में। एक दो प्रॉपर्टीज और हैं यहाँ पर, मैकेनिज्म में देखो आपके पास ये RC डबल बॉन्ड ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। अब इनको आपस में रिएक्शन करने से कोई रोक थोड़ी सकता है, तो अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लें तो यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है और इस रिएक्शन का नाम हो जाता है सिमिनॉनी रिएक्शन। तो एक साइड रिएक्शन और यहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं, इसका नाम है सिमिनॉनी रिएक्शंस। तो यह है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।